आज हम सोमवार व्रत कथा सुनेंगे जो शिव जी भगवान शिव के रूप और उनकी दया के ऊपर है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी, फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक प्रकार के दान पुण्य सब कर चुका था। अब वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाके भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देख के उन्होंने शिव जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत करता है, फिर भी पुत्र के अभाव से बहुत पीड़ित है। कृपया करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दयालु पत्नी की ऐसी इच्छा जान के भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। इस साहूकार के भाग में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने पे पार्वती जी को निराशा हो गई और उन्होंने शंकर जी से बार बार आग्रह किया। तब वे उस साहूकार को सुख देने के लिए जब नहीं तैयार हुए तो पार्वती मैया दुखी होकर बैठ गई। भगवान शिव ने आखिर में पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। संजोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। उसने जब प्रभु की सारी बातें सुन ली, समय आने पे नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी कोई नहीं कम कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे छीन के ले जाएगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर की पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 12 वर्ष का हो गया तब वह पूर्ण युवा जैसा लगने लग गया। फलता सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए, पर नगर सेठ ने यह नहीं सुना। उसने पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाया और आदेश दिया कि तुम अपने भांजे को लेकर के पर्याप्त धन लो और काशी में चले जाओ। रास्ते में भजन दान दक्षिणा देते हुए काशी जाना और सर्व विद्या में पूर्ण इसको बनाने का प्रयास करो। मामा भांजे काशी की तरफ चल दिए। हर पड़ाव में वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते, दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी की तरफ बढ़ते रहे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ गया। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था और उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को यह सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा के बारे में बताया, तो उसने विवाह से पूर्व ही लड़के को दूल्हा बना के बैठा दिया और बहुत सारा धन दिया और उनका एहसान भी माना। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के विवाह की बहुत सराहना की और उसे इतना सुंदर वर मिल गया। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी में लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का नहीं हूँ, मैं सेठ का पुत्र हूँ और विद्या लेने के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का एक आंख से काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पे जब कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदाई के समय काने लड़के को देख के उसने जाने के लिए इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी गया। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसने विद्याध्ययन में जुट किया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी उसी तरीके से यज्ञ आदि चल रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर गया और कमरे में जाके लेट गया। थोड़ी देर के बाद मामा पूजन करने को उसे लेने के लिए जब गया तो वह देख के बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह मर गया था और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा, यदि मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो पूजन में विघ्न आ जाएगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग के चले जाएंगे। अतः उसने धैर्य से समस्त कार्य को निपटा दिया। उसके बाद जो उसने रोना पिटना शुरू किया, सुन के सभी का हृदय बहुत ही दुखी हो गया। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी मैया के कानों में यह करुणा भई आवाज़ जब आई तो उन्होंने देखा। सभी स्थिति जानने के बाद उन्होंने शंकर भगवान से फिर से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित कर दें।
शंकर पार्वती जी की बात को स्वीकार कर ले, क्योंकि पार्वती मैया मानी ही नहीं, वो अपनी हट पे आ गई। नगर सेठ का इकलौता लाल फिर से जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस नगर की तरफ चल दिए। रास्ते में फिर वही राज्य आया जहाँ पे विवाह हुआ था, तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकाल के कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया और नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। पिता को यकीन नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़ के बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उनका पुत्र नहीं आएगा तब तक वो नहीं नीचे जाएंगे, और अगर पुत्र उनका मर जाएगा तो वो ऊपर से छलांग लगा देंगे और छत से छलांग लगा के आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पे गया, जाके माँ बाप से प्रार्थना की, चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को देख करके नगर का सेठ और सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और सबके साथ मिलकर उत्सव मनाने लग गए। इस तरीके से शिव जी की जो आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, माता पार्वती की साथ में पूजा की जाती है, शिव परिवार की पूजा की जाती है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम सुनेंगे आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मद्दिक कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।